हेलो बच्चों, आज हम पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो क्रिस्टल्स है, उसमें पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल कैसे पैक होते हैं उसी की बात करेंगे। तो अब हम कैसे बात करें, आप जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। किसी को कोई आपका रिश्तेदार या आप ही को कहीं जाना होता है, तो आपको बैग दिया जाता है कि अपना सामान सब पैक कर लो, चलो घूमने चलना है। तो कोई एकदम बहुत अच्छे सिस्टमेटिक से सभी सामान अपना रख लेता है, एक एक सामान इसको अच्छे से रख देता है, पूरे छोटे सामान। कुछ लोग होते हैं जो इसी तरह उठाए सब भर दिए, उसी में कोई ध्यान नहीं किया, पता जो थोड़े से ही सामान में भर गया वो और जगह खाली है। तो इसी तरह से क्रिस्टल में भी पार्टिकल्स की पैकिंग होती है, वो किस तरह से पैक करना है। या आप और भी दूसरा एग्जाम्पल ले गए हैं, कोई गेस्ट जा रहा है, गेस्ट बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं गेस्ट बनकर, तो सामान को पैक करना है, तो अंदर सामान रखा हुआ है सब, और बाहर से अच्छे से पैकिंग कर देते हैं। तो ये पैकिंग कई तरह की होती है, किस तरह से पैक करना है। तो यहाँ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिस्कस करते हैं, पैकिंग की बात करेंगे। तो पैकिंग की बात हम करते हैं तो इसमें स्फीयर को मान लेते हैं। ये जो पार्टिकल्स है एटम्स, वो स्फीयर के फॉर्म में है। तो इसको हम डायग्राम प्लॉट करते समय हम थोड़ा सा इसको एक दूसरे थोड़ी सी दूर रखेंगे, जिससे आसानी से हमको दिखाई दे। अदरवाइज ये कंप्लीटली कांटेक्ट विथ अनदर स्फीयर। ये स्फीयर है और फिर उसके बाद ये दूसरा स्फीयर है। डायग्राम बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट होता है। ये हमने बनाया है। अब देखो, जो ये सिंगल है पैकिंग हम कहते हैं 3D होती है एक्चुअली। तो लेकिन जब यहाँ पहले हम बात करेंगे 1D, ये जैसे एक लाइन में पैकिंग हो गई तो इसको बोलते हैं 1D, 1 डायमेंशनल लाइन। इसी तरह ये पूरी एक लेयर हो गई, ये दूसरी लाइन तीसरी लाइन, तो ये पूरी एक लेयर हुई, तो इसको हम बोलते हैं 2D, 1D 1 लाइन। 2D मतलब X और Y 2 लाइन। लेकिन क्रिस्टल वी नो दैट ये 3D होता है, इसके ऊपर भी होगा। तो सपोज कर लो ये एक लेयर बन गया, एक लेयर हो गया। अब इसके ऊपर क्रिस्टल दूसरा रखना है। अब इसमें रखने से पहले हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं, इसमें देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो तरह के, इसमें ये जो जगह है, इस जगह को तो ऐसे हम होल बोलते हैं, होल और वायर्ड। लेकिन जो वायर्ड है दो तरह के बने, एक देखिए वहां वायर्ड बन रहा है, एक नीचे की तरफ वायर्ड बन रहा है। यहाँ देखिए जो दो ऊपर वाला स्फीयर और नीचे के 2 स्फीयर के कांटेक्ट में है, यहाँ है नीचे के 1 स्फीयर, ऊपर के 2 स्फीयर के कांटेक्ट में वायर्ड, एक यहाँ वायर्ड बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। दो तरह के वायर्ड बन रहे हैं, ऊपर के 2 स्फीयर, नीचे के 1 स्फीयर। ऐसे ऊपर के 2 स्फीयर ले लीजिए, नीचे के 1 स्फीयर, एक वायर्ड ये बन गया। यहाँ बीच में जगह है, इसको वायर्ड हम बोलेंगे यहाँ। उसी तरह ऊपर के 2 स्फीयर की जगह एक स्फीयर ऊपर के ले लीजिए, ऊपर का एक स्फीयर ले लीजिए, मान लीजिए ले, नीचे की 2 स्फीयर की जगह यहाँ वायर्ड बन गया। इस तरह से वायर्ड बन गए, इस जगह को हम वायर्ड बोलते हैं। अब क्या होता है, जब सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखना है, सेकेंड लेयर हम देखो रखते जाते हैं, हम ऐसे रखते हैं, इसको दूसरे कलर से कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है बनाना, बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बना दूँ। ये हमने सेकेंड लेयर उसके ऊपर रख दिया है रेड कलर से,
सेकेंड लेयर रख दिया है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे कर दें, ये सेकेंड लेयर हमने रख दिया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा फिर ध्यान से देखिए, ये जो स्फीयर हमने रख दिया ऊपर, तो नीचे के 3 स्फीयर के ऊपर एक और स्फीयर रख दिए, तो बीच में एक जगह और आ गया, बीच में जगह क्रिएट हो गई, बंद हो गया वो जगह। ये ऊपर है और 3 नीचे के हो गए। तो इस तरह के वायर बनता है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वायर। शार्ट में इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राहेड्रल वायर यहाँ क्रिएट हो गई, यहाँ टेट्राहेड्रल वायर टी, इसको हम सभी को चाहें तो टी से रिप्रेजेंट, जहां जहां ये स्फीयर रखा हुआ है रेड कलर, वहां सभी जगह टेट्राहेड्रल वायर बन गए हैं। दूसरी चीज, ये तो हो गया सेकेंड लेयर। अब हम थर्ड लेयर कहाँ रखें? थर्ड लेयर का स्फीयर ऊपर इसके रखना है, तो थर्ड लेयर को रखने के लिए हमें 2 जगह हम सोच सकते हैं रखने के लिए। क्या अब इसको समझिए, थर्ड लेयर के लिए तो इस जो नीचे वाला ये लेयर है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। जो ग्रीन कलर वाला है उसको ए लेयर और जो रेड वाला है उसको बी लेयर मान लेते हैं। अब थर्ड लेयर हम 2 तरह रख सकते हैं। थर्ड लेयर रखने के लिए एक जगह यहां है, यहां इस जगह देखिए, यहां हम थर्ड लेयर रख सकते हैं। थर्ड स्फीयर यहां रख सकते हैं, भर दें। अगर यहां रखते हैं थर्ड लेयर, तो उसमें क्या होगा, जो थर्ड लेयर होगा जस्ट अलाइन विथ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक दूसरे के सीध में होंगे, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक दूसरे के सीध में होंगे। अगर हम इस जगह रखेंगे, तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह में आप देख रहे हैं कि नीचे का स्फीयर है, ऊपर के 3 स्फीयर हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां रखते हैं इस जगह, तो जो लेयर बनेगा उसका नाम होगा ए बी ए, फिर ए के बाद फिर बी, ए बी, ऐसे ही चलता रहेगा। ए बी टाइप, ए बी टाइप इस तरह लगेगा। कब होगा? व्हेन थर्ड लेयर स्फीयर प्लेस्ड ऑन, कहा देखिए, एक टेट्राहेड्रल वायर ये है, नीचे के 3, एक ऊपर के 3। यहाँ क्या है? ऊपर के 3 है, नीचे के 1 है। नीचे के 1, आप डायग्राम समझिए, ऐसे समझ लीजिए, एक नीचे के हो गए ग्रीन और ऊपर के 3 है रेड वाले। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ये भी टेट्राहेड्रल वायर है, ये भी दोनों से है। ये फर्स्ट और सेकेंड लेयर यहां भी है और यहां भी उसी तरह है। तो अगर हम यहां रख दें, इस पर प्लेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल वायर, टेट्राहेड्रल वायर ऑफ सेकेंड लेयर, तो ये ए बी ए टाइप कब बनेगा? व्हेन थर्ड लेयर स्फीयर प्लेस्ड ऑन द टेट्राहेड्रल वायर ऑफ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल यहाँ अगर करते हैं तो ए बी ए टाइप बनेगा, ठीक है। इसको इस तरह क्रिस्टल को हम बोलते हैं HCP, या लिख सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये है। अब दूसरा एक और ध्यान दीजिए, अगर यहां प्लेस नहीं हो इस जगह जो टेट्राहेड्रल वायर है, चाहो तो इसको भी टी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वहां नहीं प्लेस करते हैं, ठीक है, अगर यहां प्लेस नहीं करते हैं, आप ऐसे जगह यहां प्लेस कर दें, इस जगह, तो हाँ
इस जगह फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर, सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर। देखिए फर्स्ट लेयर के भी 3 स्फीयर हैं और सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर यहाँ है, या यहाँ देखिए फर्स्ट लेयर के 1 2 3 ये 3 है और इसके भी 3 है। इनमें अगर प्लेस करते हैं इस जगह को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर की 3 स्फीयर है, हम इसको डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं ऐसे। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इसी के ऊपर देखिए थोड़ा डायग्राम नहीं बन पाया सही, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के जो फर्स्ट लेयर के 3 और सेकेंड लेयर के 3 इस तरह के वायर्ड हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इसको शॉर्ट में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो अगर हम थर्ड लेयर, व्हेन वी प्लेस द थर्ड लेयर ऑन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड यहाँ, देन दिस लेयर विल नॉट कंपेयर, किसी के अलाइन नहीं होगा, न ए जैसा होगा न बी जैसा, ये यूनिक थर्ड लेयर टाइप और तीसरा होगा। जबकि ए बी ए टाइप में जब थर्ड लेयर प्लेस करते हैं तो ए जैसा होता था उसको ए बी ए टाइप। तो ये थर्ड बनेगा, इसमें ए बी सी टाइप बनेगा, ए बी सी। ये कब होगा, व्हेन थर्ड लेयर प्लेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, RFCC भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। एक टेट्राहेड्रल वायर्स 4 स्फीयर से, ऑक्टाहेड्रल 6 स्फीयर से बनते हैं। तो अगर थर्ड लेयर हम टेट्राहेड्रल वायर्ड पर डालेंगे तो ABA टाइप बनेगा। आप ऐसे समझिएगा, डालने के बाद समझने, आप एक्चुअली तो क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होता है, तो आप ऐसे समझना कि जब थर्ड लेयर ए से अलाइन होगा, ए की सीध में होगा तो ABA टाइप बनेगा, जब सीध में नहीं होगा तो ABC टाइप बनेगा। तो 2 तरह के क्रिस्टल बनते हैं, ABA टाइप और ABC टाइप। ABC को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज है, फार्मूला डेरिवेशन। इनका हम फार्मूला निकालते हैं, कभी कभी पूछता है फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड बताने से पहले हम बता दें कि कैसे डिराइव करने से पहले, ये जो कोई क्रिस्टल्स है, अगर एक ही क्रिस्टल है जहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे सपोज कर लो सोडियम क्लोराइड है, सपोज कर लीजिए सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में, तो अगर हम देखें कि सोडियम और क्लोराइड का कंपेयर करें तो सोडियम प्लस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन 10, जबकि क्लोराइड आयन में क्या होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। तो अगर इसके बेसिस पे हम कंपेयर करें तो क्लोराइड आयन की साइज लार्जर साइज होगी, ठीक है, और सोडियम आयन की स्मॉलर साइज। तो जब इसकी हम पैकिंग करते हैं तो जो क्लोराइड आयन है वो स्फीयर यूनिट सेल जो है, जो इस तरह हम स्फीयर डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो स्फीयर की जगह क्लोराइड आयन ऑक्युपाइड करेगा, इस स्फीयर की जगह, ठीक। और जो वायर्स है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वायर्स, वहां स्मॉलर आयन उस जगह ऑक्युपाइड करेगा। लार्जर क्या होता है, हमेशा ध्यान दीजिए, जो लार्जर आयन होगा आइदर केटायन और एनायन ऑक्युपाइड स्फीयर, ठीक है, और स्मॉलर ऑक्युपाइड वायर्ड। अब इसमें भी ध्यान देना, वायर्ड भी 2 तरह के हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल वायर्ड है इसकी साइज और स्मॉल होती है, ऑक्टाहेड्रल की वेरी स्मॉल साइज होती है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक। ये इसके कंपेयर में कम होती है टेट्राहेड्रल। तो जो स्मॉलर, अगर आयन वेरी स्मॉल है
तो वेरी स्मॉल सॉरी ये वेरी स्मॉल नहीं, वेरी इसकी साइज लार्ज साइज है, ये ऑक्टाहेड्रल लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज है, टेट्राहेड्रल स्मॉल साइज, ऑक्टाहेड्रल लार्ज साइज। तो अब देखिए जो सबसे बड़े होंगे यहाँ ऑक्युपाइड करेंगे, और जो स्मॉलर होंगे तो स्मॉलर आयंस होंगे, जैसे मान लीजिए एक ये है स्फीयर है और उसके साथ आयन कोई दूसरा ये है, और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एक स्फीयर ए है उसके साथ आयन ए है। तो अगर ये आयन है दूसरा इसका काउंटर पार्ट, तो ये चला जाएगा आपको टेट्राहेड्रल ऑक्युपाइड करेगा और ये स्फीयर यहाँ रहेगा। ये होगा तो ये भी वहां चला जाएगा और ये ऑक्युपाइड करेगा ऑक्टाहेड्रल वायर्स में। ये दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा। तो ये ऐसा पॉसिबल, कोई फिक्स नहीं कि हमेशा स्फीयर में केटायन एनायन ही हो, केटायन भी स्फीयर में ऑक्युपाइड कर सकता है और वायर्ड की जगह केटायन या एनायन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो अब हम आते हैं फार्मूला कैसे करोगे, ये चीज अपने समझ लीजिए। और दूसरी चीज, ये जो टेट्राहेड्रल वायर्ड है, जरूरी नहीं कि सब टेट्राहेड्रल वायर्ड पर भरे रहें या सब ऑक्टाहेड्रल वायर्ड भरे रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ आयंस टेट्राहेड्रल में और कुछ ऑक्टाहेड्रल में ऑक्युपाइड करे। कुछ हो सकता है 50% टेट्राहेड ऑक्युपाइड करे, कभी हो सकता है 75% ऑक्युपाइड करे, कभी ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या होता है, किसी यूनिट सेल है, मान लीजिए यूनिट सेल, ये क्रिस्टल को भी रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट सेल ही क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई क्रिस्टल है, उसमें नंबर ऑफ एटम, अगर नंबर ऑफ एटम जितने होंगे, मान लो 100 है, नंबर ऑफ एटम 100 हैं, ये तो यूनिट सेल में नहीं होगा।